गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 के एक टॉपिक है पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 20 है। पेज नंबर आप लोग के बुक में 274 और 275 274 275 में दिया है। हम लोग समझेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सबसे पहले समझे कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर फिगर बना है यहाँ पर रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल आयत उसे कहते हैं। आयत वह समानांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसमें लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई जो भी है इसमें, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनाए हैं, तो ए बी को हम बोलेंगे लंबाई क्योंकि यह ज्यादा है, और बी सी को बोलेंगे लंबाई क्योंकि यह ज्यादा है, और ए बी को बोलेंगे चौड़ाई क्योंकि कम है। हमेशा लंबाई ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल आयत बनाया गया है। आयत को रेक्टेंगल बनाया जाता है और लेंथ के लिए एल संकेत में लिखा जाता है और चौड़ाई के लिए बी लिखा जाता है। लंबाई के लिए एल और चौड़ाई के लिए बी। एक एग्जांपल यहाँ पर समझेंगे। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ। पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब निकाला जाता है तो पेरीमीटर के मतलब होता है परिमाप। परिमाप के मतलब होता है घेरा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसका अगर परिमाप निकाला जाएगा तो ए से बी तक मापा जाएगा, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक, तब इसका पेरीमीटर पूरा परिमाप हो जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 2 इंटू लंबाई हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिखे हैं तो 20 लिख दिए हैं, और चौड़ाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखे हैं तो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, अर्थात रेक्टेंगल का जो एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई होगा। और एरिया जब भी निकाला जाता है तो दो लंबाई को गुना किया जाता है। अगर पहले से लंबाई सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर पहले से लंबाई या चौड़ाई मीटर में दिया रहेगा तो उसका एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, अर्थात वर्ग मीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। 20 गुना 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा ये, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 200 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बनाएंगे कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज। पहला दिया हुआ है लेंथ, इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में जो भी दिया होगा उसको आप लोग बनाएंगे। थैंक यू।